हेलो एवरीवन, आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ क्लास 7th। आज के क्लास में हम इस चैप्टर में आने वाले सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं। तो एक्सप्रेशन पहले सुनते हैं। एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स along with algebraic operations। it means उसके साथ कोई भी algebraic operation, नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी हो सकता है, उसके साथ में वो भी हो सकता है। और कोई एक टर्म भी हो सकता है, जैसे 4x² - 2x, ये एक algebraic एक्सप्रेशन है। इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। 7x, ये भी एक algebraic एक्सप्रेशन है। ओनली x लिखे तो भी ये भी एक algebraic एक्सप्रेशन है। ये इसमें टर्म एक ही है। तो आगे हम वो भी समझेंगे कि एक टर्म को क्या कहते हैं। इक्वेशन भी समझ लेते हैं। इक्वेशन भी समझना बहुत जरूरी है भाई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर कोई है, उसको हम इक्वल की साइन लेके नेक्स्ट अपने राइट हैंड साइड में भी कुछ टर्म हो तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। इक्वलाइज करना, इट मीन्स 2x = 4। यहाँ पर 2x 4 के बराबर है, बीच में इक्वल की साइन है, तो इसे पूरे को हम इक्वेशन कहेंगे। यहाँ भी देखेंगे 3x - 9, ये तो मोनोमियल टर्म है, इसमें एक ही टर्म है इस एक्सप्रेशन में, लेकिन यहाँ पे दो टर्म है, ये बायनोमियल है। तो 3x - 9 यहाँ पे इक्वल की साइन है और यहाँ पे 21। तो इक्वल की साइन हो तो उसे इक्वेशन कहते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x + 8 = 4x - 2। यहाँ भी वेरिएबल हो सकता है और कांस्टेंट, यहाँ भी वेरिएबल कांस्टेंट हो सकता है, बीच में इक्वल की साइन हो तो इसे हम इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स को। जैसे हमारा यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² + 4x + 3। अब इसमें टर्म्स कितने हैं? 3 हैं। एक है 2x², दूसरा है 4x और तीसरा है 3। तो इसके ये टर्म्स हुए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है और किसी एक टर्म के साथ भी हो सकता है, उसको मोनोमियल कहते हैं। दो टर्म के साथ उसको बायनोमियल, और 3 को ट्राइनोमियल और 3 से ज्यादा को पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल के एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 2x², ये एक ही टर्म है पर ये भी एक एक्सप्रेशन है, तो इसे मोनोमियल हो गया। 7x⁻3, इसमें एक ही टर्म है। 9xy, तो ये सब मोनोमियल कैटेगरी में आता है। और बायोनोमियल में दो दो टर्म, कुछ भी हो सकता है वो टर्म। 2x - 8, 4x² + y², 9xy + 4, ये सब डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं। कभी कांस्टेंट के साथ ऐड है, कभी वेरिएबल्स के साथ ही है, लेकिन टर्म तो दो है, इसलिए बायोनोमियल। और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे, 4x² - 2x + 8। ये है कि सभी अनलाइक टर्म्स होंगे। अभी लाइक और अनलाइक आगे हम देखते हैं किसे कहते हैं। तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स हैं, यहाँ हमने देखा 1 2 3 टर्म्स हैं। अब पॉलिनोमियल में 3 और 3 से ज़्यादा को हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो आगे हम लाइक और अनलाइक टर्म्स समझेंगे। अभी हम टर्म्स देखते हैं कि लाइक टर्म्स किसे कहेंगे। लाइक टर्म्स में क्या है कि वेरिएबल और उसका पावर दोनों सेम होना चाहिए। वेरिएबल और उसका पावर सेम हो, बाकी कांस्टेंट जो भी जिसके साथ हो मल्टीप्लाई हो, वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या फ्रैक्शन में हो, वो मैटर नहीं करता। सिर्फ हमारा वेरिएबल और उसका पावर सेम हो। यहाँ पर देखिए 4x² में x का पावर 2 है, -3x² में भी x का पावर 2 है, और 1/2 में भी x का पावर 2 है। तो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, जबकि इसमें जो भी मल्टीप्लाई हुआ है कांस्टेंट, वो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, लेकिन इसका जो वेरिएबल है और उसका पावर है सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। ऐसे ही दूसरे एग्जांपल में 7ab 4ba, तो 7 और 4 दो डिफरेंट है, ab और ba ये सेम ही है, इसे हम रिवर्स में लिख सकते हैं, दोनों लाइक टर्म्स में आते हैं। अभी अनलाइक टर्म्स में क्या है, कांस्टेंट तो डिफरेंट है, वो तो लाइक टर्म्स में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल और पावर दोनों ही डिफरेंट हो जाता है। जैसे वेरिएबल सेम भी हो, उसका पावर डिफरेंट है, तो भी वो अनलाइक होगा। जैसे यहाँ पे a है, तो यहाँ भी a होता पर a² होता तो वो अनलाइक हो जाता। तो ये 2ab 7b² 8a²b, तो नंबर को हटा के देखते हैं वेरिएबल पार्ट को। यहाँ पे a भी है, यहाँ b² है, यहाँ a²b है। इट मीन्स ये सभी अलग अलग है, तो इसे अनलाइक टर्म्स की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे 9xy है, यहाँ पे xy, यहाँ पे x, y² - y, तो ये सारे वेरिएबल बिल्कुल अलग है, तो इसे हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिया है 2x + 8, एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दूसरा है 3x - 6। तो ऐड करते समय पहला हम लिख देंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन को ऐसे ही लिख देंगे। अभी ऐड
करना है तो यहाँ पे प्लस की साइन लगाएं और इसे हम ब्रैकेट में लिख दें। 3x माइनस 6 को ब्रैकेट में लिखें। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस और प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस है, तो प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स प्लस आएगा, और 3x यहाँ पे ऐसे ही होगा। फिर इस प्लस को इस माइनस के साथ, ये दोनों ब्रैकेट ओपन होने पे माइनस होगा, तो हमने ऐसे लिखा। फिर लाइक टर्म्स जो एक जैसे ये हमारा वेरिएबल है उसको हम एक साथ लाते हैं। 2x प्लस 3x डायरेक्ट हम लिख देते हैं 5x, और प्लस 8 माइनस 6, यहाँ पर क्या होगा, प्लस 8 माइनस 6, एक सब्ट्रैक्शन करना होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बड़े वाले नंबर का आएगा, तो ये हो जाएगा +2। तो ये हमारा है आंसर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एक्सप्रेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 2 एंड 9x² माइनस 8, इन दोनों को ऐड करना है। तो पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को ऐसे ही लिख लें, 2x² प्लस 3x प्लस 2, और इसमें ऐड करना है तो एंड लगाएं, यहाँ पे एंड को हटा के प्लस लिखें, और 9x² माइनस 8 को ब्रैकेट में लिखें। फिर अभी हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को फिर से ऐसे ही लिखेंगे अगेन, और जो सेकंड हमारा एक्सप्रेशन है ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये प्लस ही रहेगा, और ये प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा। अभी लाइक टर्म्स को एक साथ लेते हैं, 2x², और ये भी लाइक टर्म है, इसमें वेरिएबल का पावर सेम है, प्लस 3x, इसके साथ का कोई लाइक टर्म नहीं दिख रहा है तो इसे ऐसे ही लिखेंगे, और नंबर्स को हम +2 और -8 को एक साथ ले लेंगे। अभी इन दोनों को ऐड करना है, तो ये ध्यान रखना है कि सिर्फ नंबर को ऐड करते हैं। 2 + 9 11। अभी x² और x² इन दोनों को ऐड नहीं करना होता है, ये सिर्फ एक ही x² रहेगा। ऐसा नहीं कि x² + x² ये 2x² हो गया, नहीं, सिर्फ नंबर को ऐड करना है, ये ऐसे ही रहेगा। और 3x के साथ तो कोई और नहीं है लाइक में, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, और +2 - 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6। तो ये हमारा है आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है 9xy फ्रॉम -11xy। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, फ्रॉम -11xy, इट मीन्स इसमें से हमें 9xy को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हमें क्या लिखना है, -11xy, और सब्ट्रैक्ट करना है तो नेगेटिव साइन, और किसे करना है तो 9xy को हमने लिख लिया। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और नेगेटिव साइन 2 है तो उसे हमें ऐड करना है। तो ऐड करते समय 11 और 9 को ऐड करेंगे, 20 साइन नेगेटिव का होगा, और 2 जगह xy है तो सिर्फ एक ही लिखना होता है। ये एडिशन में भी ऐसे ही है, सिर्फ हमारे जो नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, उनको हम साइन के अकॉर्डिंग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट जो उसका वेरिएबल पार्ट है वो वैसे ही एक ही में जो लिखा है वही लिखना होता है। ऐसा नहीं कि xy यहाँ भी है xy यहाँ है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा नहीं है। अभी एक और एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्ट 2x² + 8 फ्रॉम 11x² - 9। यहाँ पर ये हमारा 2x² और 11x² ये दोनों लाइक टर्म्स है, बड़े आराम से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन पहले क्या लिखना होगा, फ्रॉम 11x² - 9, इट मीन्स इसमें से हमें इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले लिखें 11x² - 9, और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो साइन नेगेटिव का लगाएंगे, और किसे सब्ट्रैक्ट करना है उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। जब 2 टर्म यहाँ पे आ गया तो हम इसे ब्रैकेट में लिख लें। तो किस लिए लिखना है, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है अंदर पॉजिटिव है, तो उसे हम आराम से चेंज करेंगे। 11x² - 9 को हम ऐसे ही लिख दे पहले, फिर ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ओपन करते समय क्या रूल है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है तो ब्रैकेट ओपन होने पर वो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 2x² ऐसे लिख दें, फिर यहाँ पे नेगेटिव है अंदर पॉजिटिव है तो अगेन ये नेगेटिव की साइन होगा, और 8। नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स को हम एक साथ करेंगे, 11x² - 2x² ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और नंबर्स को एक साथ लाएंगे, -9 और -8 इनको एक साथ लेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते समय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये ध्यान देना है कि सिर्फ हमारे जो नंबर पार्ट है, जो इंटीजर पार्ट है, उसका हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। जैसे 11 - 2, 11 - 2 क्या होगा, 9, और x² दोनों जगह है, उसे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक ही लिख देना है x²। -9 - 8 दो नेगेटिव है तो हमें ऐड करना है, और साइन नेगेटिव का, तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस
इसमें क्या होगा कि हमें कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया होगा, उसमें वेरिएबल पार्ट की कुछ वैल्यू होगा, उस वैल्यू को यहाँ पे रख के और इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा हमें निकालना है। तो यहाँ हमें दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 8, ये एक एक्सप्रेशन है। इसकी वैल्यू क्या होगी अगर x के प्लेस पे हम क्या रख दें 2, तो x के प्लेस पे 2 रखने पे क्या होगा देखते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, और x का पावर 2 है, इट मीन्स ब्रैकेट में यहाँ लिख दे 2 क्योंकि x के प्लेस पे तो हमें 2 लिखना है और उसका पावर 2, प्लस x के प्लेस पे अगेन 2 लिखे और माइनस 8। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा 4 प्लस 2 माइनस 8। अभी बॉडमॉस के हिसाब से हमें इस तरह के कैलकुलेशन को सॉल्व करना चाहिए। बॉडमॉस में क्या है, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। तो 8 प्लस 2 हुआ 10, 10 माइनस 8 हमारा हो जाएगा 2। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारा आया 2। हमने जहां पर x था उस पर हमने वैल्यू रख दिया 2 और पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे सॉल्व किया। एक और एग्जांपल लेके देखेंगे। हमने एक और एग्जांपल लिया है यहाँ पे 3x का पावर 3 माइनस 4x² माइनस 2x प्लस 7, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसकी वैल्यू क्या होगी अगर हम x के प्लेस पे -3 रखें। तो x के प्लेस पे -3 रख के चेक करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर 3, इट मीन्स जहां पर x है वहां पे -3 लिख दें, उसका पावर 3 माइनस 4 इंटू एक्स का पावर 2 है। हमने इंटू क्यों किया, क्योंकि 4 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन है। तो 4 मल्टीप्लीकेशन की साइन लगाए और x के प्लेस पे -3 लिखे, -3 का पावर 2, फिर -2 इंटू एक्स मतलब इंटू 3 प्लस 7। इसे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू -3 का पावर 3, इट मीन्स -3 इंटू -3 इंटू -3, ये मिलके हो गया -27। हमने सॉल्व कर दिया डायरेक्ट -27। अभी ये होगा -4 इंटू ब्रैकेट में -3 इंटू -3 क्या होता है, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, तो 3 3 जा 9। अभी -2 इंटू -3, दो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और हो जाएगा 6, 2 3 जा 6 प्लस 7, तो ये हो गया 2 इंटू -27, ये हमारा हो गया -81, -4 इंटू 9 -36 प्लस 6 प्लस 7, इन दोनों को ऐड करके एक साथ लिख देते हैं 13। अभी दो नेगेटिव है तो दो नेगेटिव को एक साथ हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -117 प्लस 13। अभी एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 117 से 113 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 104, 104, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन साइन क्या होगा, साइन नेगेटिव का, क्योंकि बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं। तो इस तरह से इतने बड़े एक्सप्रेशन को हमने x की वैल्यू रख के यहाँ पर और सॉल्व किया। ध्यान ये देना है कि जैसे ये हमारा एक टर्म है तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो हम एक साथ ही करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि -27 को इसके साथ हम मर्ज कर दे, नहीं, इसको हम एक साथ लेंगे, इस टर्म को हम एक साथ लेंगे। ऐसे करके सभी टर्म्स को सेपरेटली सॉल्व करना है और जो भी साइन आए उसका ऑपरेशन बॉडमॉस के हिसाब से करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए जानेंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, वो सब कुछ हमने सीखा पढ़ा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।